Hi guys, I am Shahid and I will guide you in vocabulary section where competitive exams like UPSC, JKSSB, NDA, CDS and other competitive exams. As you know, vocabulary play a crucial role in competitive exams, especially in English section. In this class, we will discuss most important word effectively. So let's start the video. आज का हमारा वर्ड है ल्यूसिड. ल्यूसिड मीन्स क्या होता है? ईजी टू अंडरस्टैंड. जो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो मीन्स बिल्कुल क्लियर हो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके उसके बाद अगर हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं, अवेस आ जाएगा, एविडेंट आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, ल्यूसिड आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा. उसके बाद अगर हम और भी सिनोनिम्स इसके देखते हैं तो हमारे पास ब्राइट आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा, उसके बाद प्योर आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास टू दी पॉइंट आ जाएगा. ये सब क्या थे? इसके सिनोनिम्स थे. उसके बाद अगर हम इसके इंटोनिम्स देखते हैं हमारे पास कंफ्यूजिंग आ जाएगा, वेग आ जाएगा, ऑब्स्क्योर आ जाएगा, अनक्लियर आ जाएगा, एम्बिग्युअस आ जाएगा, इक्विवोकल आ जाएगा. ये सब कहते हैं हमारे इंटोनियम्स थे. इन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि हमारे लिए वो अंडरस्टैंड करना क्या था? मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो क्या था? अनक्लियर था. ओके उसके बाद अगर हम और भी इंटोनियम्स देखते हैं, क्लोडी आ जाएगा, मर्की आ जाएगा, ओपेक आ जाएगा, उसके बाद डल आ जाएगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके ईडियम एंड फ्रेज अगर देखेंगे हमारे पास तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर. मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जो बहुत बहुत आसान हो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना. उसके बाद अगर हम देखते हैं एग्जांपल, द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वाज क्रिस्टल क्लियर. जो टीचर ने एक्सप्लेनेशन दी वो क्या थी? क्रिस्टल क्लियर थी, मतलब बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड थी, बिल्कुल क्लियर थी. ओके उसके बाद अगर हम देखते हैं क्लियर एज डे. मीनिंग क्या आ जाएगा? कम्प्लीटली अवेस, मतलब बिल्कुल क्या है? क्लियर है. हिज इंटेंशन वाज क्लियर एज डे. उसकी जो इंटेंशन थी वो क्या थी? क्लियर एज डे, मतलब कम्प्लीटली अवेस थी, बिल्कुल क्लियर थी. ओके उसके बाद अगर हम देखते हैं मेक थिंग्स क्लियर. मेक थिंग्स क्लियर मीनिंग क्या आ जाएगा? एक्सप्लेन प्रॉपरली, किसी चीज़ को अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करना. ओके उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, शी मेड थिंग्स क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट. उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या किया? चीज़ों को क्लियर किया. ठीक है उसके बाद अगर हम देखते हैं इन ब्लैक एंड वाइट क्लियरली रिटन आर डिफाइंड. कोई चीज़ अगर ब्लैक एंड वाइट में मीन्स वो क्या है? क्लियरली रिटन में लिखी गई है या फिर किसी भी चीज़ को क्या किया गया? डिफाइन किया गया. उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, द रूल्स आर इन ब्लैक एंड वाइट. जो रूल्स थे वो क्या थे? ब्लैक एंड वाइट में थे. इट मीन्स वो क्या थे? क्लियर लिखे गए थे. ओके उसके बाद है गेट द पिक्चर अंडरस्टैंड क्लियरली. किसी पिक्चर को तुम गेट कर लेना, मतलब अपने माइंड में पा लेना. मीन्स क्या है ना? उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना. ठीक है उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास फ्रेजल वर्ब आ जाएगा. फ्रेजल वर्ब में सबसे पहला आ जाएगा कैरी ऑन. कैरी ऑन मीन क्या हो गया? कंटिन्यू. टू कंटिन्यू, प्लीज़ कैरी ऑन योर वर्क. इसकी एग्जांपल है कि मेहरबानी करके तुम अपना काम जारी रखो. उसके बाद हमारे पास कम अक्रॉस. कम अक्रॉस मीन्स क्या हो गया? टू फाइंड समथिंग बाई चांस. किसी चीज़ को तुम बाई चांस मतलब इंसिडेंटली पा लो. ठीक है उसके बाद अगर देखते हो हमारे पास एग्जांपल है, आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो. कहता है कि मैं अभी अपने कम अक्रॉस किया है मैंने किससे? अपनी ओल्ड फोटो से. ओके इंसिडेंटली वो मुझे मिल गई तो मैं देख के आया हूँ. ओके उसके बाद हमारे पास है बैकआउट. बैकआउट मीन्स क्या हो गया? टू विदड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट. किसी एग्रीमेंट से क्या कर लेना? विदड्रॉ कर लेना. ओके उसके बाद अगर हम देखते हैं ब्लो अप. ब्लो अप मीन्स क्या होना? एंग्री होना, गुस्सा होना किसी पे. ठीक है उसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो द बम ब्लू अप. जो बम था वो क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया. या फिर देखते हैं ही ब्लो अप एट मी. वो मेरी तरफ क्या हो गया? गुस्सा हो गया. ओके उसके बाद अगर हम देखते हैं गो थ्रू आ जाएगा. गो थ्रू मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एक्सप्लेन, टू एक्सपीरियंस या फिर एग्जामाइन करना किसी चीज़ को. शी वेंट थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स. वो जो थी वो क्या कर रही थी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? गुजर के आ रही थी, एग्जामाइन करके आ रही थी. ओके फ्रेंड्स ये आज जो हमने आपके लिए वर्ड लाए थे और उसके बाद अगर हमने फ्रेजल वर्ब लाए थे, इडियम एंड फ्रेज लाए थे, इनको अच्छे से पढ़ो. वीडियो को बार बार देखो. अगर आपको समझ नहीं आ रही है वीडियो को, अगर आपको वर्ड याद नहीं हो रहे, आप डेली क्या करो, वीडियो 5 मिनट की होती है, 5 मिनट की वीडियो होती है, 2-3 बार देख लिया करो. 10-15 मिनट में आप बहुत सारे वर्ड सीख जाओगे. आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो फर्स्ट कमेंट हम डाल देंगे. कमेंट में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके वर्ड को रीड भी कर सकते हो. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.